एक बार की बात है, एक सुंदर सी ट्रॉपिकल आइलैंड पर कोको नाम का एक क्यूरियस सा कोकोनट रहता था। बाकी सब कोकोनट हवा में मस्त हिलते रहते थे, लेकिन एक कोकोनट उसमें से हमेशा सोचता था कि इस बीच और ओशियन के पार क्या होगा। सो एक दिन कोको ने पिप नाम की एक सीगल को चहक कर बोलते हुए सुना। कोको ने एक्साइटेड होकर पिप से पूछा कि ओशियन के उस पार क्या है पिप? पिप हंसकर बोला, अरे वहाँ तो पूरी एक अलग दुनिया है, बड़े बड़े माउंटेन्स, हरे भरे फॉरेस्ट और चमकती हुई सिटीज। कोको की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। बोला, मुझे भी देखना है, लेकिन एक छोटा सा कोकोनट कैसे ओशियन पार करेगा? तभी एक नॉटी वेव ने कोको के ट्री को जोर से स्प्लैश किया। कोको के दिमाग में एक आइडिया आया, मैं वेव्स के ऊपर से फ्लोट करके जाऊंगा। अगली सुबह कोको ट्री से चुपचाप उतरा और पानी में प्लॉप हो गया। वेव्स उसे जेंटली ले जाने लग गईं और कोको एक छोटी बोट की तरह फील कर रहा था। अपने नए सफर में उसने कई नए दोस्त भी बनाए, जैसे कि एक वाइस टर्टल, जिसने उसे सिखाया कि सफर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी डेस्टिनेशन। उसके बाद उसकी फ्रेंड बनती है एक शाइनी फिश, जो कोको को ट्रिकी वेव से बचने के लिए एक डांस सिखाती है ताकि वो वेव्स के ऊपर से अच्छे से जा सके। उसके बाद उसकी फ्रेंड बनती है एक डॉल्फिन, जिसने कोको को एक बड़े वेव के ऊपर से जंप करने में मदद की। फाइनली कई दिनों और एडवेंचर के बाद कोको एक नए शोर पर पहुंचा। वहां उसने बड़े बड़े माउंटेन्स, लश ग्रीन फील्ड्स और कलरफुल फ्लावर्स देखे जो उसने कभी भी इमेजिन ही नहीं किए थे। जैसे ही कोको एक्सप्लोर कर रहा था, उसका शेल धीरे धीरे क्रैक होने लग गया। एक फार्मर ने उसे उठाया और मिट्टी में लगा दिया। कुछ दिनों बाद कोको एक टॉल कोकोनट ट्री बन गया, जो अपनी क्यूरियोसिटी की स्पिरिट इस नए लैंड में फैला रहा था। तो कोको ने दिखाया कि क्यूरियोसिटी तुम्हें अमेजिंग जगहों तक ले जा सकती है और एक सफर खत्म होने के बाद एक नई जर्नी हमेशा शुरू होती है। तो कैसी लगी बच्चों स्टोरी, और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, बाय।